कहा कि फ्लड फाइटिंग एंटी इरोजन क्या है उसको समझिए। एंटी इरोजन का काम हर साल चलता है, 100-200 हजार। देखिए बिहार में सिंचाई विभाग दुधारू गाय बन गया। सत्ता के लिए 2-3 विभाग हैं जो दुधारू गाय है, उसमें सिंचाई भी है, भवन भी है, पुल निगम भी है। समझने का प्रयास करें, समझ रहे मेरी बात। लगभग विभाग का कोई मतलब नहीं है, कुछ विभाग हैं जिस अब एंटी इरोजन का काम सालों भर होगा और फ्लड आते ही फ्लड फाइटिंग शुरू हो जाएगी। राहत का काम पैसा जो देगा सरकार वही ना राहत में कुछ होगा। सरकार जब राहत तब आती है जब बाढ़ जाने लगता है और लोग जब जहां गांव से पलायन करके जाते हैं और लोग जब लौट जाते हैं तब जाकर के सरकार देती है। आप समझने का इसको प्रयास करें। अच्छा, चावल कौन होता है, कोटा क्या होता है? मैंने पहले भी आपको पैक्स के बारे में बता दिया कि टारगेट कब पूरा होता है और कितना दिया जाता है। हम कई करोड़ गुना ज्यादा हम कमाते हैं, हम पैदा करते हैं और उसका परसेंटेज भी हम दे ले पाते हैं। तो जो बात आप पुनर्वास की किए हैं, पुनर्वास तो 100-200 सालों से आज तक पुनर्वास के लिए जमीन नहीं मिल पाया। हम किसी तरह गैर मजरूआ जमीन पर हम बसे हुए हैं और उसके लिए भी धमकी दी जाती है, उसके लिए भी गोली मारने की जमीन दी जाती है। या तो बांध के बगल में है या तो सरकारी जमीन में है। और अब सरकारी जमीन में हमको पहले उजाड़ने की बात होगी, अब तो सरकारी जमीन भी जमीन माफिया रजिस्ट्री कराने लगा। जहां भी सरकारी जमीन खाली है आप समझिए रजिस्ट्री हो रही, जबकि सरकारी जमीन रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। सारा जमीन माफियाओं की दृष्टि, इसीलिए सब बंदर बाट है, सारी व्यवस्थाएं चौपट है, राजा मस्त है, विपक्ष को 14 डिग्री से फुर्सत नहीं है। विपक्ष बीजेपी की भी टीम बनी हुई, सत्ता चाहिए सबको। 46 में कोई नहीं जाएंगे, ना आवाज उठाएंगे, ना अग्निवीर के लिए नैतिक समर्थन देंगे, सड़क पर नहीं आएंगे, कोई लड़ेंगे नहीं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस और पप्पू यादव के अलावा कोई नहीं बोलता। आप बता दो कौन बोलता है? वामपंथी पार्टी तक चुप है क्योंकि वो जुबराज की भी टीम बनी हुई है। माले तक चुप है। जीएसटी वापस पर कोई चर्चा नहीं। अपराध पर कभी कोई बात नहीं करता है। अपराधियों के खिलाफ कोई नेता को बोलते देखे हो और अपने अपने जात के अपराधियों का नाम लेते हुए देखे हो? क्योंकि वोट वही दिलवाता है। जब अपराधी माफिया ही वोट दिलवाएगा तो नेता अपराधियों के खिलाफ बात करेगा? अपराधी को अंडा की तरह सेवा जाता है, पोसा जाता है। उसे लगता है कि उस जात का वोट इस गांव के किसी अपराधी को पकड़ लो हमको मिल जाएगा, माफिया को पकड़ लो हमको मिल जाएगा। भला आदमी वोट नहीं दिला सकता। बात खत्म। यही स्थिति है। इसीलिए हमारे पार्टी ने जो धरना दिया, वीडियो साहब, सीओ साहब को मेमोरेंडम मिल गई, उस पर उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। 23 तारीख को राजभवन मार्च घेरेंगे, जीएसटी वापस लेने का, अग्निवीर वापस लेने का, गैस सिलेंडर 400 करने का, महंगाई कम करने का, पढ़ाई के सारे वस्तुओं पर से जीएसटी हटाने का, हेल्थ पर से जीएसटी हटाने का, और अपराध के खिलाफ राजभवन घेरेंगे। और 17 सितंबर से पूरे बिहार की जनता को हम बगहा से बताएंगे एक एक घटना, बिहार की 40 सालों में हम कहां पहुंचे, आज रोजगार की क्या स्थिति है, आत्महत्या पर हम मजबूर हैं, नाइजीरिया और सोमालिया से हम ऊपर जा चुके हैं। ये सारी घटना हम लोग बताएंगे, डॉलर की स्थिति बताएंगे। और अपराधियों के खिलाफ हमारी ही पार्टी, विपक्ष का मतलब जन अधिकार, आवाज का मतलब जन अधिकार। मैं धन्यवाद दूंगा प्रखंड अध्यक्ष को और यहाँ के मटिहानी के नेताओं को और जिला के नेताओं की कि उन्होंने पदयात्रा करके इस ब्लॉक के मुद्दों को उन्होंने उठाने का काम किया। शुक्रिया।
आज जिस बांध का आए थे पुनर्वासित नागरिकों को बोला गया था कि भैया नरेंद्र मोदी गए थे मोतिहारी और गुरारू, नीतीश कुमार बोला अगला बार आएंगे तो इसी मिल का चीनी का दूध चाय पिएंगे। असम माफिया जमीन बेच दिया और मार दिया सब। नरेंद्र मोदी आए थे तो विशेष राज और 1.25 लाख करोड़ की बात किए थे। 1,00,000 रुपया देने की बाढ़ से मुक्ति की बात उन्होंने की थी। कोसी बैरेज और फरक्का को बढ़ाने की बात उन्होंने कही थी। गाद निकालने की बात हुई थी। 33,000 फीट ऊंचा गाद जमा हुआ है नदी में। हम बचेंगे? कोई बचा लेगा? गाद के लिए पैसा क्यों नहीं घोषणा करती है? कोसी, गंडक, कमला बलान, महानंदा, कनकई, गंगा, सोन सब में गाद जमा हुआ। जब चारों तरफ से सबसे ज्यादा नदी बिहार में है और गाद जम गई तो हम तो बाढ़ से मरेंगे। ये स्थिति है। तो लड़ाई है और बड़ी लड़ाई हो। धन्यवाद। जीरो माइल से आप आए होंगे, देखे होंगे, दिनकर जी को प्रणाम किए होंगे। भाजपा का झंडा से पटा पड़ा है। वो कह रहे हैं अमृत महोत्सव में घर घर में तिरंगा लगाने के लिए। क्या दिनकर जी उस योग्य नहीं है कि उनको तिरंगा दिया जाए? भाजपा के झंडे में कब से भाजपा को? भैया मुझे एक बात बता दो, राष्ट्र कवि दिनकर, विद्यापति कवि, बाबू वीर कुंवर सिंह, आर्यभट्ट, नानक, गुरु गोविंद, सीता, रेणु, ये उसकी धरती है। साहित्य और संगम की धरती है, संघर्ष की भूमि है। वैशाली, मगध की आर्थिक आजादी और हम दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब। राष्ट्र कवि दिनकर की आइडियोलॉजी को कौन मानने को बैठा है? अब टिक्कर निक्कर खिक्कर फलना जादव चिल्ला का नाम आइडियोलॉजी चलेगा हो? दिनकर जी विद्यापति कवि से बड़ी आइडियोलॉजी अब अपराधियों की आइडियोलॉजी हो गई, लुटेरों की आइडियोलॉजी हो गई। उस आइडियोलॉजी को कौन मान? राष्ट्र के बारे में यदि बात करना हो ना तो गडकरी जी राजनाथ सिंह से कर लीजिए। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, एक व्यक्ति के केंद्र में सत्ता है और ये विकास का रास्ता नहीं है। उनके सबसे बड़े कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जिस कंट्री में विपक्ष नहीं होगा, विपक्ष मजबूत नहीं होगा, वहां लोकतंत्र नहीं बचेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये कहता है विपक्ष को मारिए देना है, खत्म कर देना, विपक्ष है ही नहीं। आए बोले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विधानसभा लड़ेंगे, लोकसभा दोनों। नीतीश गायब। इनको बताना चाहिए युवराज से क्या क्या बात होती है, क्या समझौता है। 2024 के बाद ये दोनों क्या करेंगे? 24 में नीतीश को फिनिश करेंगे, 24 तक चुपचाप रहेंगे अपने लोकसभा तक। लोकसभा के बाद क्या करेंगे? ये तो इनका गुप्त एजेंडा क्या है? सत्ता के अलावे बिहार के सारे 14 करोड़ लोगों के बारे में इन लोगों की कोई भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं है। बिहार का जितना अपमान, बिहारियों को जितना बर्बाद भाजपाइयों ने किया है, दुनिया के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। बिहार को बर्बाद किया है इस 8 सालों की सरकार और पहले की सरकार। धन्यवाद। हमने नीतीश बाबू को मेल किया था, उन्होंने डीएम साहब को फॉरवर्ड कर दिया। क्या ये उचित है? क्या कोई भी पार्टी यदि प्रोग्राम करते हैं राष्ट्रीय स्तर से वो झंडा हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए पार्टी का? भैया मुझको ही बात नहीं पता, इस्तेमाल करते हैं, झूठा है ही। कभी पुलवामा का इस्तेमाल होता है, कभी किसी चीज का इस्तेमाल होता है। इसके पहले विकास की बात होती थी, इसके पहले एक व्यक्ति के एजुकेशन की बात होती थी, नेशन की बात होती थी, एजुकेशन की बात होती थी, रोजगार की बात होती थी, हर वर्ग हर धर्म के रेस्पेक्ट की बात होती थी, हर मजहब के रेस्पेक्ट की बात होती थी। अब सिर्फ सत्ता की बात होती है और इमोशनल अटैचमेंट की बात ये करते हैं। ये सारी तैयारी 2024 की है। 2024 के पहले ये गरीबों का खेल खेलेंगे, उसके इमोशंस के साथ खेलेंगे और आम आदमी के सेंटीमेंट को छेड़ेंगे, क्योंकि सेंटीमेंट के बाद पर ही इसको वोट मिल सकती है। उसके अलावा भाजपा को वोट लेने का कोई राइट नहीं।